भी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंत की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आश, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, जपूजी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। शब्द 35 और पेज नंबर 64 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। जन को तार तार नाथ रमैया, जन को तार तार नाथ रमैया। कठिन फंद पर्यो कठिन फंद पर्यो पंच जमैया, जन को तार तार नाथ रमैया, जन को तार तार नाथ रमैया। तुम बिन सकला देव मुनि ढूंढू, तुम बिन सकला देव मुनि ढूंढू। कहू न पाऊँ जम कहूँ न पाऊँ जम पास छुड़ैया, जन को तार तार नाथ रमैया, जन को तार तार नाथ रमैया। हमसे दीन दयाल न तुम सर, हमसे दीन दयाल न तुम सर। चरण शरण रवि चरण शरण रवि दास चमैया, जन को तार तार नाथ रमैया, जन को तार तार नाथ रमैया। कठिन फंद पर्यो कठिन फंद पर्यो पंच जमैया, जन को तार तार नाथ रमैया, जन को तार तार नाथ रमैया। हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश देते। महाराज वे अपनी बात अपनी पुकार उस परमात्मा से करते, सदगुरुदेव से करते हैं कि हे प्रभु इस अनाथ को तारो, इस अनाथ की पुकार सुनकर इसे तारो। कारण महाराज कि बड़े बड़े जम के फंदे लगे हुए हैं, माया का जंजाल लगा हुआ है, जिससे ये जीव छुटकारा कैसे मिले। आज इस पे विशेष बात करते हुए हमारे सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं। महाराज आइए वे क्या कहते हैं, जरा चलते शब्द की ओर। जन को तार तार नाथ रमैया। सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं नाथ रमैया मतलब महाराज, रमैया मतलब रमन करने वाला, नाथ यानी स्वामी, सदगुरु। सदगुरु इस जगत में रमन करते हैं महाराज। रमन यानी भ्रमण करना, रमन करना, रमने वाले वो साक्षात परमात्मा को बोले हैं। रमैया मतलब रमन करने वाले।
इस सृष्टि में रमन करने वाले सदगुरु परमात्मा को सदगुरु रविदास महाराज अपनी पुकार करते कि जन को यानी लोग को मतलब लोग में महाराज हम स्वयं की बात कर रहे हैं कि हमको जन को तारो, हे प्रभु आप तारो। आप जगत को तारने के लिए आपका इस जगत में अवतार हुआ है। संतों का महाराज अवतार होता है, जन्म शरीर का होता है, वे उनका रूपांतरण भक्ति के माध्यम से वे अपने आप में से सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। तो रविदास महाराज कहते कि प्रभु जन को तार तारनाथ रमैया, हे प्रभु हे सदगुरुदेव महाराज, इस जगत में हम जैसे कुबुद्धि कुविचार दुर्मति दुर्विचार वाले लोगों को आप तारिए। कारण इसलिए तारिए कि कठिन फंद परियो पंच जमैया। कठिन फंद मतलब फंद यानी फंदा, कठिन यानी एकदम मुश्किल जिससे हम छूट ही नहीं सकते, हमारे बस का काम नहीं। पंच जमैया और पंच महाराज, ये पंच विकार पंच दोष इनसे छुड़ाइए। जमैया मतलब यमराज के चुंगल से छुड़ाइए। ये जमैया मतलब जम ने हमें, इस काल ने हमें घेर के रखा है पंच विकारों के साथ, पंच जमैया, इनसे हमको छुड़ाइए। ये कठिन फंदा है महाराज, भवसागर से पार कैसे होए ये दुख, क्योंकि महाराज भवसागर में हम हमारा जन्म हुआ, मरना फिर जन्म होना, मरना फिर जन्म होना, इस फंदे से इस चक्र से हमें कैसे निकालेगा, कौन निकाल सकता है महाराज। देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, राजा महाराजाओं के रूप में भगवानों का भी जन्म हुआ। भगवान ने किसको इस पंचदोष से निकाले महाराज, किसको पंचदोष से निकाले हैं। अगर राम जी आए, कृष्ण जी आए, ये खुद गुरु के शरण में गए। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिनने तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी, गुरुआ के अधीन। वे भी गुरु के अधीन हुए, क्यों कि उनको पंचदोष यानी इस पंचदोष से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र सदगुरु की जरूरत पड़ती है महाराज। और सदगुरु ही इस भव बंधन से निकालते हैं, ये पंचदोषों से निकालते हैं। और पंचदोषों से निकालने के लिए, छूटने के लिए, इस दुख से छूटने के लिए महाराज हमें सदगुरु की शरण में जाता है। पंचदोष यानी रविदास महाराज पंचदोष पंच विकार, यहाँ पे पंच जमैया यानी, पंच जमैया का मतलब ये है कि 5 ऐसे विकार है जो यम के अधीन है, उससे छुटकारा पाना है तो हमें सदगुरु की शरण लेना पड़ेगा महाराज, जिससे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। काम यानी काम में को अगर हम त्यागेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में भक्ति का रूपांतरण होगा महाराज, भक्ति आएगी। अगर काम से अगर हम मुक्ति हो गए, काम यानी वासनाओं से, इस वासनाओं के झंझट से अगर हम मुक्ति हो गई तो हमें भक्ति मिलेगी, भक्ति रूपी महारानी गंगा प्रकट होगी। क्रोध यानी महाराज, क्रोध में ऐसा जलता है अग्नि के जैसे, अगर इसको त्याग देंगे हम, इससे छुटकारा मिलेगा तो हम शीतल बनेंगे, शांति मिलेगी, हमको शीतलता आएगी। और शीतलता आने पे महाराज मनुष्य मन चंगा बोलते हैं ना, तो जब तक ये शीतलता नहीं आएगी तब तक इस काल चक्र से कैसे निकलेंगे। काम क्रोध लोभ से मनुष्य ठग जाता है महाराज। अगर लोभ को अगर त्यागेंगे तो संतोष होगा, मनुष्य संतोष होगा। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि ऐसे ऐसे पंच जमैया जो जम के अधीन है, यम के अधीन है, इन दोषों से अगर हम छुटकारा नहीं पाएंगे महाराज तो हम तर नहीं सकते। लोभ मोह यानी मोह को त्यागने से प्रेम आएगा, प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा महाराज जगत में सदाचार और व्यवहार बनेगा। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को त्यागने से मनुष्य स्वाभिमान को प्राप्त होगा, और स्वाभिमान प्राप्त होगा महाराज एक हमारा स्थान बनेगा। स्वाभिमान से जीने की एक शक्ति प्रदान होगी, और इसके माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य कर देंगे। तो ऐसे फंसे हुए हम लोगों को सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि प्रभु
जन को तारो, हमको तारो, हम फंसे हुए नाथ रमैया, इस धरा पे रमण करने वाले प्रभु, इसको तारो का नाथ यानी महाराज, नाथ किसको बोलते हैं? अनाथाचा नाथ, दीनाचा दयाळ। नाथ किसका होता है महाराज? अनाथ। और हम लोग तो अनाथ ही है महाराज, अनाथ ही है। दीनाचा दयाळ मनोने सांभाळ करत असे, करके वो हमें संभालता है महाराज। वो नाथ है, अनाथों का नाथ है सदगुरुदेव, अनाथों का नाथ है, दीनों का दयाल है, करके वो सबका संभालता है, सबका संभाल करी यानी सबको संभालता है महाराज। नहीं तो किस में क्षमता है? अगर हमारे ऊपर सर के ऊपर से सदगुरुदेव का हाथ हट जाए तो कौन संभाल सकता है हमें? किसकी ताकत है? फिर बात आ जाती है कि नहीं, माँ बाप जन्मन के साथ भाव कर्मन के हन का। और सदगुरुदेव दाता जन्म मरण से चक्र से छुड़ा करके महाराज एक कर्मठ अपने स्थान पे लाके खड़ा करते हैं। ये जो फांस है, ये बार बार जन्म लेना और मरना, इससे छुड़ाते। 7वें गावाला का मसी गिलो तेथे भीतर लो देह अभाव, मतलब फिर वहाँ से हमारा आना जाना नहीं है। इसीलिए सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं महाराज कि प्रभु हमें ऐसे तारो। आगे रविदास महाराज कहते हैं, तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढू। तुम बिन मतलब हे सदगुरु, तुम्हारे को छोड़ के, तुम बिन यानी तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढू, तुमको छोड़ के सकल सकल जितने भी देव मुनि गंधर्व जपी तपी सन्यासी, ये सब परमात्मा के पीछे पड़े महाराज, खोज में लगे हैं, मगर इनको खोज मिलती च नहीं। बड़े बड़े भगवान भी हुए महाराज, उनको भी सदगुरु के शरण में जाना पड़ा। और परमात्मा कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है जो खरीदी और बेची जाए, जिससे मिल जाएगा महाराज, जिससे मिल जाएगा। रविदास महाराज वर्णन करते, तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढू। देव है, बड़े बड़े भगवान है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक के उनके हाथ में नहीं आए महाराज। ऐसा वो परमात्मा सदगुरु को ही एकमात्र प्राप्त हुआ है, फिर दूसरे को नहीं। खोज उन्होंने की, और जिन्होंने खोज की है महाराज, उनके शरण में जाएंगे तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी? कहीं ना कहीं बात बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जिनको जो वस्तु मिली वो प्रदान करेंगे महाराज, और जिनको जो चीज़ नहीं मिली वो प्रदान करेंगे क्या? निर्धन कोई किसी को क्या दे सकता है महाराज? निर्धन किसी को क्या दे सकता है? प्यासा किसको पानी पिला सकता है? भूखा किसको भोजन खिला सकता है? किसको भोजन खिला सकता है महाराज? ठीक वैसे ही रविदास महाराज कहते कि बड़े बड़े देव हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, ये ढूंढ रहे परमात्मा को, मगर उनकी खोज मिली नहीं मिली। क्यों नहीं मिली महाराज? क्योंकि परमात्मा का भेदी ही भी कोई भेद बतावे, भेद बिना घर जानो दूर। कोई ऐसा उसका भेदी हो वही भेद बताएगा महाराज, अन्यथा उस भेद के बगैर उसका द्वार भी बहुत दूर है, उसका घर भी बहुत दूर है, तो उसका भेद कौन बता सकता है? इस जगत में विचरण करने रमन करने वाले हमारे साधु संत बता सकते महाराज। उनकी शरण में पकड़िए। जगत में लोग भगवानों के पीछे दौड़ते हैं, मंदिर जाते, देवालय जाते, शिवालय जाते, तीर्थ जाते, व्रत करते हैं, क्या क्या पूजा पाठ करते हैं महाराज। वो मिले करके इतना बड़ा यानी जो भी खेल रचा हुआ है, उस खेल में सफल क्यों नहीं होते लोग? बड़े बड़े पहाड़ पे देवियों के मंदिर है, वहाँ जाते, सफल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते सफल? और जो साधु संतों के चरण में गया महाराज, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं होते तो नीचे रविदास महाराज खुद ही बोल दे, चरण शरण रविदास चमैया। नीचे फिर वही बात को साक्षी करके कहते हैं। तो अब हमें इससे ये जानकारी मिलती है महाराज कि हमने किसकी शरण में रहना चाहिए। थोड़ी सी आपत्ति आ गई, कोई एक आध मूर्ख व्यक्ति आता है,
वो अपने पंथ की बड़ी बात करता है महाराज कि तुझे पानी मिल जाएगा तो तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़े गजब की बात है महाराज। और हमें 10-15 साल 20 साल से हम अपने सदगुरु रविदास पंथ से जुड़े हुए हैं। उतने दिन का हमारा अनुभव कुछ नहीं रहता, हमने क्या पाया क्या नहीं, वो अनुभव को भूल करके उसकी बातों में फंसते और नरक में जाते, पंच जमैया में जाते महाराज, पंच दोषों में जाते और उस दोषों के कारण फिर नरक के वासी बनेंगे। फिर जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही नरक का भोग है महाराज, यही नरक है। जन्म लेना, गर्भ में आना ही नरक है महाराज। और ऐसा जिससे छुड़ाने के लिए रविदास महाराज विनती करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण महाराज रविदास महाराज वर्णन करते हैं, महारोग कट जाए। ये महारोग कब कटेगा? जो जन्म लेना और मरना, ऐसे रोगों से छुड़ाने के लिए मेरे रविदास महाराज कहते, कछु न पाऊं जम कहूँ, कहूँ न पाऊं जम पास छुड़ैया, जन को तार तार नाथ रमैया। कहूँ न पाऊँ, कहीं मुझे मिला ही नहीं, मैंने पाया खोजा, जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं कि जो मुझे इस जम के फांस से छुड़ा सके। देवों में गए, शिवालयों में गए, वहाँ के मंदिर पुजारी से भी पूछे महाराज, मगर वो उसका काम नहीं करता। वो कैसा करता है? माला तिलक मूर्ति संग्रामा, पेट भरन के यह है कामा, वहाँ तक सीमित है महाराज। वो अपनी गठरी बांधते तक सीमित है। वहाँ का पंडित पुजारी, वो जाओ ना कहीं भी दर्शन करने, एक क्षण देखेगा साइड में हो दूसरा लाइन में लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य महाराज, कहूँ न पाऊँ जम फांस छुड़ैया। अगर कोई तकलीफ है, राम नाम की औषधि भाई खरी नियत से खाए, रोग अंग व्यापे नहीं, महारोग कट जाए। ये महारोग से अगर कोई छुड़ा सकता है तो जन को तार तार नाथ रमैया। हे सदगुरु दाता दीन दयाल, इसको सिर्फ एकमात्र हमें आप तार सकते हो। कहूँ न पाऊँ जम पास छोड़े, या इतने बड़े सृष्टि के अंदर में आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा बने महाराज, इस जम पास से छूटे तभी भी आगे निकले, अन्यथा नहीं। सदगुरु रविदास महाराज कहते ना, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतो, हरि जीवते सब ही सरे। कहने का तात्पर्य है, बड़े बड़े संत हुए नामदेव महाराज, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, ये सब तरे, इनको तारने वाला एकमात्र सदगुरु नाथ है महाराज, और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं है। अगर इतने बड़े नीच पड़े हुए नीच थे नामदेव महाराज, जात के ऊंचे, गुण गावे तीनों लोग, क्या क्या वाणी है इनकी, बड़ा सुंदर इनके बारे में वर्णन करते। चरित्र खोल के देखो, इधर नीच में बोलते और परमात्मा गुण गाते इनके, गुण गावे तीनों लोग। बड़ी गजब की बात है महाराज, बड़ी गजब की बात है। कबीर साहब महाराज को देखो, जन्म जन्म के काटे कागर, जन्म जन्म के महाराज कबीर साहब महाराज के दोषों का निवारण हुआ सदगुरु की शरण से, सदगुरु के शरण। हरि 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 हरे, हरि सिमरत जन गए निस्तरी तरे। हरि के नाम से कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। जन्म जन्म के अगर उनके कोई फंदे को काटे है, वे सदगुरुनाथ है महाराज, सदगुरुनाथ है। इसलिए रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि कहूँ ना पाऊँ जम फांस छुड़ाया, कहीं हमको ऐसा मिला ही नहीं आपके जैसे दोषों का निवारण करके
हमारे इस भव बंधन से मुक्ति मिल सके, मुक्ति मिल सके महाराज। कबीर त्रिलोचन सदना शयन तरे, सदन कसाई को देखो मांस बेचते थे, उनको भी उनका निवारण कर दिए। सेन महाराज दाढ़ी बनाते थे, नाई समाज के थे, नीच मानते थे महाराज, और वो भी परमात्मा का भजन करके, परमात्मा के शरण में जाकर के, सदगुरु के शरण में जाकर के उनका भी दोष, उनका इन पंच जमय छुड़ैया, इन पंच दोषों से महाराज छुटकारा पा गए। ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए महाराज, जाना चाहिए। क्यों? कारण है कि तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढे, उस परमात्मा को छोड़ के सकल भगवान तक उन्हें खोजते हैं, मुनि तक उन्हें खोजते, मगर उनको नहीं मिलता, सदगुरु नहीं मिलते उनको। क्यों? अगर सदगुरु मिल जाते महाराज, देव योनि में गुरु मिलती है, नारद मुनि जैसे थे, मगर किसने अपनाया? इंद्र तो देखो, इंद्र का आसन भोग रहा है, भोग विषय होता है महाराज स्वर्ग में, वहाँ पे गुरु की जरूरत, गुरु करते ही नहीं है, गुरु उनके भाग्य में है ही नहीं। मुनि गंधर्व और बोले ना, रविदास महाराज ने वाणी में वर्णन करते हैं, पढ़िए गुने नाम सब सुने, अनुभव भावना दर से, लोहा कंच निर्मल हो कैसे जब पारस से निपर से। जपी तपी जोगी सन्यासी इतने भी सब ढूंढ रहे परमात्मा को, सदगुरु को, मगर वो मिलते नहीं। उनका सरल भेष है महाराज, सरल भेष है। वो ऐसे जैसे एक मुनि और एक देव ऐसा अपना जोगी जोगड़ा बना लेते हुए, ऐसे जोगी जोगड़ा वाले थोड़ी है। हमारे संत रविदास महाराज जोगी जोगड़ा वाले थे क्या? कबीरदास महाराज जोगी जोगड़ा वाले थे क्या? उनका सरल स्वभाव, दाढ़ी बढ़ा लिए, कटिंग नहीं किए, दाढ़ी बढ़ा लिए, सादा पोशाक पहन लिए, पीले वस्त्र का, सफ़ेद वस्त्र का, जय गुरुदेव बाबा। ऐसा कोई बहुत बड़ा ये थोड़ी है महाराज। तो उनको ढूंढना है, संतों को कैसे ढूंढे, कहाँ मिलेंगे, ये भी एक बड़ी बात है महाराज। रविदास महाराज वही बात कहते, कहूँ तुम बिन सकल देव मुनि ढूंढे, तुम बिन उस परमात्मा को, संतों कैसे ढूंढे महाराज? संतों का सरल स्वभाव है महाराज, और सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कौन पहचानेगा? सरल स्वभाव वाला ही जानेगा। तो ऐसा स्वभाव बनाने के लिए कहूँ न पाऊँ पंच पांच छुड़ैया, और इसका छुटकारा पाने के लिए महाराज सदगुरु के बगैर, गुरु के बगैर इसका छुटकारा नहीं होता। आगे रविदास महाराज कहते, हमसे दीन दयाल न तुम सर। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु हमारे जैसा कोई दीन नहीं, और आपके जैसे कोई दाता नहीं। जी, जब ये बात कब सिद्ध होगी महाराज? ये बात कब सिद्ध होगी? जैसे आप कोई लेन देन करते हो, हमने किसी से कुछ उधार लिए और उसको लौटाए, उसको लौटा दिए, बाबा तुम मेरे लिए दाता के जैसे, या फिर हमने लिए और हमने पाए, तब तो बोलेंगे कि तू हमारा दाता है, हमको दिया तो हमारा दाता है। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज वही बात बोलते हैं, हमसे दीन दयाल ना तुम सर। हम इसलिए दीन है प्रभु, आपने हम पे कृपा की है, आपने हम पे कृपा की, आपने दयालु हो, दयालु हो, आपने हम पे दया किया करके, हमारे जैसा दीन नहीं और आपके जैसे कोई दाता नहीं। सदगुरु दया क्या करते हैं महाराज? किस बात की दया करते हैं? देखिए ये भी एक बड़ी बात है। सदगुरु दाता है, वो दया करते, किस बात की दया करते हैं? उनके पास क्या है महाराज? फकीर व्यक्ति तो क्या दे सकते, क्या दे सकते? मीराबाई ने उसका वर्णन करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो पाई वस्तु की मीराबाई उसकी बड़ाई करती है कि धन्य मेरे सदगुरु ने मुझे ऐसी वस्तु दिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसी वस्तु को प्रदान किए महाराज। तब वो दाता ने दया की, तब दीन पे कृपा हुई। रविदास महाराज कहते हैं ना, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। गरीब निवाज, वो दाता, वो मालिक गरीबों को निवासता है। गरीबों के भाग्य महाराज, रंग को राजा बनाना उनके हाथ में है। वे निवासते, गरीब उनकी रक्षा करते हैं और सुयश कीर्ति प्रदान करते महाराज।
और ऐसे सुयश कृति प्रदान करने वाले मेरे सद्गुरु रविदास महाराज, ऐसी लाल तुझ बिन तुझ बिन कौन करे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा लाल, लाल मतलब ऐसा हीरा बनाने वाला, एक प्रेम पदार्थ के में जो चमक डालने वाला, हीरे में मोती में चमक डालने वाला, ऐसा सद्गुरु बनाते हैं महाराज, ऐसा लाल बनाते हैं, उसके बगैर इस जगत में कोई नहीं कर सकता। इसलिए रविदास महाराज कहते कि प्रभु हम सर दीन कोई नहीं और आपके जैसे दाता कोई नहीं महाराज। अगर हमारे पंच दोष विकार छूट गए तो हमने रहना कैसे महाराज, किसकी शरण में रहना चाहिए? छूट गए तो किसकी शरण में रहना चाहिए? अगर हमारी बिगड़ी बन गई, बिगड़ी यही है महाराज, बिगड़ी मेरी बना दे वो काशी वाले बाबा, यही बिगड़ी है, वो बिगड़ी नहीं है। झोली मेरी भर दे वो काशी वाले बाबा, झोली भर दी महाराज, इस 5 तत्व की झोली मेरी भरना, इस 5 तत्व के झोली को भरो महाराज, उससे नहीं, वो तो चले जाएगा। वो रविदास महाराज कभी किसी को नहीं देते। रविदास महाराज अगर किसी को देते हैं तो मात्र भक्ति देते हैं और फिर सर्वस्व लूट लेते हैं, सर्वस्व लूट लेते हैं महाराज। तन लूटेंगे, मन लूटेंगे और धन लूट देंगे। काम क्रोध लोभ मोह का ये अहंकार ये लूटते हैं रविदास महाराज, तब भक्ति को प्रदान करते हैं रविदास। इसीलिए तो दाता बन के बैठे हैं महाराज, इसीलिए दाता बन के बैठे। और लोगों के दृष्टि में है, आप हरिभक्तों को, हम हरिभक्तों को जरा अलग देखते महाराज। नहीं ये अरे यार ये लोग भगवान के भजन करते हैं, तुच्छ लोग हैं दादा। एरण से चंदन बन जाना कोई छोटी सी बात नहीं है, एरण से चंदन बनना कोई छोटी बात नहीं है। जो संगत से एरण चंदन बना, कहने का तात्पर्य है हम सर दीन दयाल न तुम सर, हमारे जैसे कोई दीन नहीं प्रभु, आपके जैसे कोई दाता नहीं। दाता कब होता है महाराज? जब उनसे कुछ पा लेता है तब उसे दाता बोलेगा, अन्यथा नहीं। तो फिर बैठे महाराज मंदिर में जाओ, मूर्ति बना के बैठे जाओ। रविदास महाराज के हजारों मंदिर है, बड़े बड़े जगह में मंदिर है। मंदिर में मूर्ति स्थापना करके हम रात दिन वहाँ पे पूजा आराधना करते हैं महाराज, शोबाजी दिखावा भी करते हैं। मगर कोई बिरला जाता है, उसमें माता शीश नवा देता है, प्रभु धन्यवाद देता है कि धन्य आप दाता है, हम जैसे दीन को आप तार दिए। नहीं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं पूछने वाला था महाराज, क्यों नहीं। और फिर अगर पूछने वाला मिल गया महाराज, हमारा रक्षा करने वाला मिल गया, तो चरण शरण रवि दास चमैया, उनके चरण में महाराज, उनकी शरण में रहिए। चरण शरण यानी महाराज देखिए, मरने के बाद क्या रास्ते है? मर जाता है मनुष्य, शमशान घाट में लेके जाते तो क्या रास्ते महाराज? शरण, वो भी एक शरण है ना, वो भी शरण है कि नहीं? तो फिर मरिए गुरु चरण में, गुरु चरण में मरिए और मरने के बाद अपना पूरा अस्तित्व खत्म कीजिए और एकमात्र हरि भक्त बन के उभरिए, हरि भक्त बन के उभरिए महाराज। मरिए गुरु शरण में, ऐसो मरहूँ बहुरी ना मरना, ऐसा मरो, ऐसा जब तक के नहीं मरेंगे वो दाता हमारा नहीं है। रविदास चमैया, रविदास महाराज चमार, चमैया मतलब चमार, रविदास चमार ऐसी बात कहते हैं कि चरण शरण मरिए, गुरु के चरणों में महाराज शरण मरिए, गुरु के चरण में सर्वस्व लुटा दीजिए और एकमात्र दाता के आगे दीन बन के अपनी दिनचर्या गुजारिए। देखिए उस दाता का खेल, रंक से राजा से रंक बनाना, रंक से राजा बनाना उसके हाथ में महाराज, उसके हाथ में। आपको अगर कुछ नहीं आता, धन होगा महाराज वो अलग बात है, अगर कुछ नहीं आता और आने लगा, ये तो कृपा दाता की है ना। मुँह से वाणी बोलने लगे, ये कृपा दाता की है। बगैर पाँव से 2 कदम उसके द्वार तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लड़खड़ा रहते कदम, अब दौड़ के अगर जा रहे हो तो दाता की कृपा से जा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य हमें चलना सिखा दे, हमें बोलना सिखा दे, हमें रहना सिखा दे, हमें
उठना सिखा दे, हमें बैठना सिखा दे, हमें प्रेम सिखा दे। ऐसे दाता के शरण में रहिए महाराज, मरिए उनके चरणों में और अपने आप को समर्पण कीजिए और मेरे रविदास महाराज के भजन में कीजिए महाराज, क्योंकि समर्पण भाव से भजन करोगे तो निवारण होगा महाराज, अन्यथा नहीं। रविदास महाराज वही बात कहते कि चरण शरण रवि दास चमैया, उनके चरणों में मर करके उसका हो जाइए महाराज। यही रविदास महाराज की भक्ति है, उसके अलावा कोई दूसरी भक्ति नहीं है। क्योंकि जब वो तारेंगे तो महाराज भक्ति ही प्रदान करेंगे, और भक्ति प्रदान करने का मूल तत्व यही है कि आपको जन्म मरण से परे होना, अन्यथा नहीं। तोरे भजन कटे जम फास, भक्ति हेत गावे रविदास। रविदास महाराज स्पष्ट वाणी में कहते कि तोरे भजन कटे जम फास, तेरे भजन करने से जम के पासों से मुक्त हो जाते महाराज। और भजन हेत गावे रविदास, भजन के लिए ही, भजन यानी परमात्मा के आत्म स्वरूप का भोजन है महाराज भजन। उस भजन को गा कर के महाराज निहाल हो जाता है। भजन हेत गावे रविदास, भजन के लिए ये फांस है महाराज, छूटना चाहिए, तब आपको भजन आएगा, अन्यथा नहीं। और साधन उसी का बनाना पड़ता है महाराज, उसी का साधन बनाना पड़ता है। और उसका साधन जेने साधती साधन, टूटती भवाचे बंधन, उसी के लिए साधन बनाना पड़ता है। और भव के बंधन टूटेगा तो भजन आएगा महाराज, अन्यथा नहीं। और भजन उसी को आएगा, चरण शरण रवि दास चमैया, जन को तार तार नाथ रमैया। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोहम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए सकल जीव को तारने वाले सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि 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 जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हुई क्षमा करोगे प्रभु। हरि